जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्लास को। जैसा कि देखकर आपको समझ आ रहा है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, अध्याय 3 का आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4 को देखेंगे। ठीक है, चलो। तो हमारा इसमें से प्रश्नावली 4 के लिए आपको सिर्फ 2 फार्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूले में ही आपका तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों कंप्लीट होगा, और जो चौथा वाला के लिए एक फार्मूला और रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा 2 फार्मूला है। पहला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ठीक है, इसे हम लोग, ये a है, ठीक है, 2a, इसे हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूले से कहते हैं, श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है इसको। और यहाँ पे एक और फार्मूला आता है हमारा विभेदक। विभेदक, ठीक है, विभेदक का जो है यहीं से निकलता है। ये जो इतना इतना बचता है ना, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, वही विभेदक का फार्मूला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये सिर्फ इतना विभेदक है, और इसमें इसको ऐड कर दिए तो कौन सा बन गया, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो विभेदक को हम लोग डी से शो करते हैं, किससे करते हैं, डी से। ठीक है, ये इस प्रकार से अगर श्रीधराचार्य सूत्र का हम लोग सिर्फ 4 में यूज करेंगे। ठीक है, जिसको सूत्र विधि से बनाना है उसको, उसमें सिर्फ इसको यूज करेंगे, और बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सब में हम लोग इसी को यूज करके कैसे बनाना है इसको देखेंगे। ठीक है, एक फार्मूला में पूरा प्रश्नावली खत्म। ठीक है, बस ध्यान से देखना, आपको एक ही चीज को समझना है। आपको ये फार्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए जो यहाँ से निकलेगा। आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला याद करना है। ठीक है, ये वाला नहीं करना पड़ेगा, ये वाला करना है क्योंकि ये इसी में आता है, ये वाला इसी में आता है। ठीक है, चलो। तो विभेदक का फार्मूला हमारा ये बन जाएगा, और जो श्रीधराचार्य फार्मूला है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी दिखा है, तो ए बी सी कहाँ से मिलेगा, हमारा यहीं से मिलेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, विभेदक। अब देखो इसको सॉल्व, आपको हर क्वेश्चन में एक बार प्रश्न को लिखना है। ठीक है, तो चलो, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको ए बी सी निकाल लेना है, जो पहले आप लोगों ने सीखा है वैसे ही तरीके से। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा हमारा, x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1। b क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, -4 होगा। ठीक है, परछाई को नहीं छोड़ना है वरना गलत हो जाएगा। c इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ए बी सी आ गया। हमको क्या निकालना है, विभेदक। तो विभेदक का क्या होगा, b का स्क्वायर लिख लो, विभेदक d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व कर लो, b कितना है हमारा, -4। ये देखो चिन्ह को नहीं छोड़ना है। ठीक है, b का स्क्वायर -4, a कितना है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लिखो, c कितना है 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 4 4 जा 16, इसका 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 माइनस में। ठीक है, 16 में माइनस करो 8 तो कितना बचेगा, 8। तो हमारा d कितना निकला, विभेदक। यही क्या है, विभेदक। इसी फार्मूले से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बस आप लोग देखते रहना, लास्ट तक जरूर रहना। ठीक है, आज मैजिक पूरा इसी का चलेगा, मात्र एक में पूरा खत्म। ठीक है, तो ये हो गया पहला का सॉल्यूशन। चलो, नोट हो गया। चलो दूसरा देखते हैं एक और। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बुक से, x माइनस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया है। अब इसका भी हमको क्या निकालना है, विभेदक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को, यहाँ पे पद नहीं दिया है, देखो ए बी सी नहीं दिया है, आपको बनाना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा ये कोष्टक को क्या करते हैं हम लोग, और आगे हल किए हुए हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, नया चीज़ों को देखकर घबराना नहीं है। आप लोगों जो भी नया यहाँ पे रहेगा वो सब चीज़ों को आप लोग पहले से सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा मेमोरी को पीछे से याद करने की कोशिश करना है। ये 2 ठो है, इस दोनों को गुणा कर दो, गुणनखंड है, गुणनखंड। ठीक है, तो एक सका करेंगे 2x माइनस 1 से, और -1 का करेंगे 2x माइनस 1 से इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ से करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 2x का
स्क्वायर एक्स एक्स का, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स। यहाँ से निकालेंगे तो -2x, माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ प्लस, और माइनस माइनस 1, ठीक है, ये +1 हो गया, और इधर 0। अब ध्यान से यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, उसके बाद क्वेश्चन जो पहले बनाए थे वैसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2x की स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा -3x, माइनस माइनस दुश्मन दुश्मन बढ़ते हैं, +1 = 0। अब यहाँ से क्या करोगे आप लोग, ए बी सी, तो चलो ए = कितना आ जाएगा 2ABC लाइन से, ठीक है। ध्यान रखना आपको इसको घातांक के रूप में जमाना है, ठीक है, उसके बाद ही लेना है। अगर कोई क्वेश्चन जमा नहीं है तो उसको पहले जमाना है। b = -3, चिन्ह नहीं छोड़ना है, d = 1। अब यहाँ से विभेदक का फार्मूला लगा दो। विभेदक का क्या होता है हमारा, हम जानते हैं b² - 4ac। b कितना है हमारा -3 का वर्ग, ठीक है, माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 1। इसको हल कर दो, 3 तिया 9, और ये 4 दूनी 8, और 8 एक कम 8, तो -8। इस प्रकार से इसका विभेदक कितना निकला हमारा, 9 में -8 करो 1, ठीक है। ये 1 जो है वही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। चलो नोट करो, आप लोग रोक कर नोट कर लिया करो, ठीक है। आज एक ही फार्मूला में बस आप लोग इसको बनाना जान जाओ, ठीक है। ये सीख गए, मतलब 1 2 3 तीसरा तक का पूरा कंप्लीट, चौथा का आधा भी कंप्लीट, ठीक है। एक फार्मूला में पूरा प्रश्नावली। चलो आगे देखते हैं, गर्मी बहुत है जी। चलो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन है, वर्गमूल वाला है, ठीक है। यहाँ दिया गया है वर्गमूल 3x का स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल 2x माइनस 2 वर्गमूल 3 = 0, ठीक है। ये वर्गमूल वाला है, घबराना नहीं है। आप लोग कौन से क्लास में हो, मैथ्स मैजिक क्लासेस में, यहाँ सिर्फ मैजिक चलेगा, ठीक है। और मैजिक देखकर सिर्फ ठीक, चलो सॉल्व, ठीक है। इसमें भी देखो आपको सिर्फ ABCD में क्या निकालना है, ABC में आपको x का गुणांक, ठीक है, जो नंबर दिया है उसी को लिखना है। तो यहाँ से हमारे एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, प्लस 2 वर्गमूल 2x माइनस 2 वर्गमूल 3 = 0, ये हो गया। उसके बाद चलो लिखते हैं a = x² को छोड़ दो, वर्गमूल 3, b क्या है 2 वर्गमूल 2, c क्या है -2 वर्गमूल 3, ठीक है। इसको ध्यान से लिखना, ये 2 है कि 3 है जी, 2 ही है। चलो ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग हमेशा ध्यान से रखना, ठीक है। चलो विभेदक फार्मूला लगा दो, d = क्या होता है हमारा b² - 4ac। रख दो, फिर से वही जो सीखे हो वही करना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अपना प्रोसेस को बस पूरा करना है, आंसर कुछ भी आए कोई मतलब नहीं। b क्या है हमारा 2 वर्गमूल 2 का वर्ग, ठीक है, -4, a कितना है वर्गमूल 3 इंटू यहाँ कितना है c -2 वर्गमूल 3, ये है 2 वर्गमूल 3, ठीक है। जिनको इन संख्याओं का गुणा करना नहीं आता उन लोग वर्गमूल का जोड़ना घटाना और गुणा सबका अलग से बना हुआ है, उसको जाकर एक बार जरूर देखना और जरूर सीखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ वही होगा। अब हमको वर्गमूल का गुणा करना है, वर्गमूल को जोड़ना घटाना है, यही करना है, ठीक है। देखो इसका क्या होगा, इसमें आएगा हमारा, देखो ये इसका 2 होगा और इसमें भी 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 बन जाएगा, 2 दूनी 4, और वर्गमूल 2, देखो वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2, इसको क्या मैं 2 लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका यही होता है, ठीक है, हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। आप लोग अलग से बना हुआ है उसको एक बार जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, अंदर का अंदर के साथ, बाहर का बाहर के साथ, ठीक है। तो ये 4 कहाँ है, बाहर है, पूर्ण है, तो पूर्ण का पूर्ण से इसके साथ करो तो 4 दूनी 8, ये माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, और ये अंदर में है तो अंदर में ही करो, तो 1 और 2 2 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 एक बार। जैसे यहाँ 2 बार का एक बार लिखे थे वर्गमूल 2, और यहाँ भी वर्गमूल 3 2 बार है, तो उसको एक बार, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8, 8 तिया
8 तिया 24, ठीक है, ये इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 24 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 32। तो ये हो गया हमारा विभेदक, ठीक है, एकदम इजी तरीके से, ठीक है। चलो अब हम लोग प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, प्रश्नावली का दूसरा, ठीक है। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, मूल, मूल अर्थात मूल का मतलब होता है x के स्थान पे कौन सा नंबर रखे जिससे इसका मान समीकरण शून्य के तुल्य हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, ठीक है। x की जगह मान रखना रहता है जिससे वो शून्य हो जाए, ठीक है, जो ये समीकरण है वो शून्य हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को मूल मूल इसको देखने पे थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने और भी कहीं हल किए हैं, ठीक है। आप लोगों ने अध्याय 1-2 में मूल निकालना सीखे थे, निकाले हो, ठीक है, मध्य पद वाले में, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग वैसे ही निकाल सकते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है कि निकाल सकते हैं या नहीं, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन आपको अगर विभेदक बनाना आता है, विभेदक का फार्मूला पता है, तो विभेदक से बना देना, ठीक है, एक ही बार में खत्म, ठीक है। मैं बोला था ना इससे पहले आपको, जो पहला दूसरा तीसरा है सबके लिए मात्र एक विभेदक, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब प्रकृति क्या होता है। तो प्रकृति, आपको किसी भी संख्या को हल करो, किसी भी समीकरण को हल करोगे तो आपके पास 3 कंडीशन रहेंगे। कितने कंडीशन, 3, ठीक है। पहला, या तो आपका आंसर शून्य हो जाएगा, क्या, शून्य। दूसरा, या तो धनात्मक आएगा, और तीसरा ऋणात्मक आएगा। 3 से चौथा नहीं होगा, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है। तो तीनों पे क्या क्या कहेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका मूल जो है क्या आया, शून्य आया, शून्य आया, तब आपको लिखना है। अब जाहिर सी बात है जब भी हम इसको हल करते हैं एक से कि कितने मान मिलते हैं, 2 मान मिलते हैं, कितने, 2, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 2 मूल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर शून्य रहेगा तो लिखना है दोनों मूल समान व वास्तविक है या होंगे, ठीक है। क्या लिखोगे, 0 रहेगा तो दोनों मूल समान, अर्थात दोनों जो x का मान रहेगा वो क्या रहेगा, शून्य शून्य रहेगा और वास्तविक रहेगा। अगर मान लो आपको 0 से बड़ा या धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, दोनों में से कोई भी ले लेना, 0 से बड़ा या धनात्मक वाला मिला, ठीक है। धनात्मक वाला मिलेगा तब लिखोगे दोनों मूल असमान व वास्तविक, ठीक है। असमान, अब x का मान अगर मान लो अगर 2 मूल मिलेगा, अगर x का मान 1 में 3 आ गया, क्या आ गया, 3, तो दूसरा मूल 3 नहीं होगा, ठीक है, अलग रहेगा। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा, इसी को बोला है असमान, ठीक है। और क्या रहेगा, ये भी वास्तविक कहलाएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या आएगा, जब 0 से छोटा वाला, 0 से छोटा वाला अर्थात ऋणात्मक वाला, ठीक है, ऋणात्मक होगा तब लिखना है दोनों मूल असमान व काल्पनिक, इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे, ठीक है। इस प्रकार से 3 कंडीशन में आपको इस आंसर मिलेगा, ठीक है। पहला 0 हो सकता है तो दोनों मूल समान है और वास्तविक है। दूसरा 0 से बड़ा या धनात्मक, ठीक है, प्लस वाला, प्रकृत संख्या हमारे सारे, ठीक है, दोनों मूल असमान व वास्तविक। तीसरा ऋणात्मक वाला मिलेगा तो दोनों मूल असमान व काल्पनिक होंगे, ठीक है। चलो अब इसको हल करते हैं। ये पता रहेगा तभी तो आप लोग इसकी प्रकृति बताओगे, यही तो प्रकृति है, इसकी प्रकृति अर्थात वो किस प्रकार का होगा, किस प्रवृत्ति का होगा, किस प्रकृति का होगा, ठीक है, यही है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो, हल करना आप लोगों को पता है, ठीक है, आप लोग सीख चुके हो। विभेदक का याद है क्या होता है फार्मूला। चलो सबसे पहले ए कितना है, 1, कुछ नहीं तो 1, बी कितना है -4, सी कितना है 4, ठीक है। अब विभेदक का फार्मूला क्या होता है, विभेदक d = b² - 4ac, b कितना है हमारा -4 स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी। इसको सॉल्व कर लो, 4 चौक 16 माइनस 4 कम 4 चौक 16, तो कितना आ गया 16 = 0। डी कितना है 0, डी 0 आया, तब 0 के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, दोनों मूल समान हुआ, हाँ उसी को लिख लो, दोनों मूल समान व
वास्तविक होंगे, ये हो गए। ठीक है, आपको सिर्फ विभेदक निकालना है। आपको पहले भी बोला गया हूँ मैं 1 2 3 को सबको एक ही तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आपको बस विभेदक निकालना आना चाहिए। यहाँ तक पूरा जो पहले किए थे वही है। यहाँ पे बस आपको देखना है कि आंसर 0 है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, उस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, ये चलो आप देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बुक से। 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तो सब में 2 दिया है। चलो लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, आपको क्वेश्चन को एक बार लिखना ही है। ठीक है, लिखना ही है। मैं भी यहाँ हर बार लिख रहा हूँ ना सॉल्वर के रूप में, आपको भी लिखना ही है। उसका कोई इम्पोर्टेंट होगा तभी तो बता रहा हूँ। चलो ठीक है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू v2। ठीक है, सब में 2 दे दिया है। चलो तो d क्या होता है हमारा विभेदक का फार्मूला, b का स्क्वायर माइनस 4ac। d लिखो तो समझ जाना क्या है, विभेदक। ठीक है, अगर क्वेश्चन में d का मान पूछा है तो समझ जाना ये क्या है, विभेदक है, ABCD वाला नहीं है। ठीक है, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर के लिए रख दो 2 का वर्ग माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू 2। ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ से देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया हमारा 16। इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12, चूँकि बड़ा कौन है 16, 16 में कौन सा है माइनस। ठीक है, तो d कितना आ गया हमारा -12। अब ये बताओ ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तब ऋणात्मक के लिए क्या रहेगा, दोनों मूल असमान व काल्पनिक होंगे। ठीक है, असमान कहने का मतलब अगर एक मूल 3 आ गया तो दूसरा मूल 3 आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। आप लोग रोक कर नोट कर लिया करो। ये हमारे 2 कंडीशन हो गए। अब तीसरा कंडीशन में भी कभी एक सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको तीनों कंडीशन का एक ठो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बनाओगे। हमारा आता है x का स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल 5x। छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए तुरंत लिख ले रहे हैं। ठीक है, वरना हम लोग पता है आप लोगों को टाइम को वेस्ट कभी नहीं करते। चलो सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्व। क्वेश्चन को लिख लो 2 वर्गमूल 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। a इक्वल टू कुछ नहीं तो 1, b इक्वल टू 2 वर्गमूल 5। ठीक है, वर्गमूल लगा है, घबराना नहीं है क्योंकि आपको सबका हल करना आता है। c इक्वल टू -1, परछाई नहीं छूटेगी। ये देखो मेरा परछाई छूट रहा है, ये देखो आ रहा है। तब चलो अब फार्मूला लगा दो, b इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का स्क्वायर कितना है हमारा 2 वर्गमूल 5, ये हो गया -4 इंटू a कितना है 1, c -1 छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये -1 है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2 का 4, इस 2 का हो जाएगा 4 और वर्गमूल 5, इसका वर्ग अर्थात 2 बार, तो 2 बार में क्या हो जाएगा इसका 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 4 एक कम 4 और माइनस है तो इधर का प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 4, 4 एक कम 4 माइनस माइनस का प्लस, इसको 5 24 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा हमारा 24। तो डी क्या आएगा हमारा 24। धनात्मक है कि ऋणात्मक है, देखो हाँ धनात्मक है, तो धनात्मक के लिए दोनों मूल लिख लो, दोनों मूल असमान व वास्तविक होंगे। ठीक है, ये ठीक, आपको पूरा विभेदक ही निकालना है। लास्ट टाइम बस देखना है कि क्या है। ठीक है, 0 आया तो पहला, ठीक है 0 से बड़ा आया तो, 0 से छोटा आया तो। ठीक है, चलो नोट करो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। ठीक है, प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए। क्या किसका मान ज्ञात करना है, के का, ये देखो यहाँ के लिखा है ना, उसके स्थान पे कौन सा नंबर आएगा उसी को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या आएगा, जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है।
वास्तविक व समान हो। अब भी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में देखे कि कब क्या होता है, तो आप लोग बताइए कि वास्तविक व समान किसके लिए होता है। वास्तविक व समान किसके लिए होता है? जब विभेदक का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, d इक्वल टू 0, तभी हम बोल सकते हैं क्या वास्तविक व समान है। आपको ये पता ही होना चाहिए उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, तभी यहाँ पे आसानी से समझोगे और आसानी से सीख पाओगे, ठीक है। तो हमारा वास्तविक व समान कब होता है? जब d का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सेम तरीका, किस तरीका? सेम तरीका, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन को लिखो, एकदम ईजी। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से a इक्वल टू कितना है? 2, b इक्वल टू कितना है? -10, c इक्वल टू कितना है? c इक्वल टू, c के स्थान पे क्या दे दिया है? k। हमको सिर्फ एक से गुणांक को लेना है, ठीक है, एक से के गुणांक। तो यहाँ c क्या आ जाएगा हमारा? k। c के स्थान पे क्या रहेगा? k। अब विभेदक का फार्मूला क्या होता है? d इक्वल टू हाँ b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे लिख लेना एक छोटा सा लाइन, ठीक है, छोटा सा लाइन, चूंकि वास्तविक व समान है। क्या समान है? मूल, ठीक है। मूल क्या है? यहाँ थोड़ा सा, मूल वास्तविक व समान है, ठीक है। इसलिए d इक्वल टू 0 हो, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसका कारण भी देना है, क्यों? तो ये वास्तविक व समान है, इसलिए d का वैल्यू कितना हो जाता है? 0। तो आपको लिख लो। अब जब सब के मान को रख लो, d इक्वल टू क्या लिखना है? 0। इसको यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है? -10 का स्क्वायर, उसके बाद -4, a कितना है हमारा? 2, c कितना है हमारा? k, ठीक है। जो है उसी को लिखते जाना है, ठीक है। अब विभेदक से ही बनाना है। चलो इसका कितना हो जाएगा? 100, 10 × 10 100, इसका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और इंटू के, इधर क्या है हमारा? 0। इस समीकरण को थोड़ा सा हल कर दो। 100 -8 के को पश्चांतर कर दो, तो -8 के का पश्चांतर हुआ तो +8 के इक्वल टू 100। क्या यही होगा? इसको हम लोगों ने पश्चांतर कर दिए। प्लस में है तो इधर आए, माइनस में है इधर आए तो प्लस में, ठीक है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो यहाँ से 8 को पश्चांतर कर दो, ये, ठीक है। इसको काट दो, थोड़ा सा हल कर दो, जैसे कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इस प्रकार से 25/2, ठीक है। कुछ लोग इसको पूरा काट के दशमलव में आंसर ले आते हो तो भी सही है, ठीक है। वहाँ पे घबराना नहीं कि आंसर अलग अलग है करके, ठीक है। दशमलव में लाओगे तो भी सही है, ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है। और एक और तरीके से लिखते हैं, जिसको इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2/12/1, ठीक है। 12 दूनी 24 और 25/2 ऐसे आ गया मान लो तो भी सही है, ठीक है। एक ही नंबर को कई तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो और देखते हैं, ये समझ आया होगा, नहीं आया होगा अगले क्वेश्चन में देखेंगे। आपको सिर्फ के स्थान को कहाँ लेना है? जहाँ उसको दिया है, ए में दिया है तो ए में लेना है, बी में दिया है तो बी में, सी में दिया है तो सी में, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लो कि x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। ओ नो, डबल के, हाँ ऐसी इच्छा है, ठीक है। यहाँ 2 बार के हैं। कितने बार के है? 2 बार। घबराना नहीं है, अगर 3 बार भी देता तो भी हम लोग आसानी से मैजिक के साथ, देखो आप क्या करोगे, जो सीखे हो विभेदक में क्या क्या करते हैं सेम वही करना है, ठीक है। क्या आएगा कोई मतलब नहीं, ठीक। चलो तो क्या हमारा यहाँ से ए क्या निकलेगा हमारा? के, ए निकलेगा के, एक सगा गुणांक, ठीक है। बी क्या निकलेगा हमारा? -5 और सी क्या निकलेगा हमारा? के, ठीक है। जो सीखे वही करेंगे। डी इक्वल टू, अच्छा हमारा वो लिख लेते हैं, मूल क्या है? वास्तविक व समान है, क्योंकि इसलिए इसको बनाने में बहुत मजा आता है मेरे को, ठीक है। इसलिए d इक्वल टू 0 होगा,
ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा d इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू 0, बी का वैल्यू -5 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू k लिख दो, सी का वैल्यू k लिख दो। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा हमारा 5 5 6 25 माइनस माइनस का प्लस -5 इंटू -5 -4 है -4 k और k का क्या होगा k इंटू के का वर्ग, x इंटू एक्स का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा k का वर्ग। ठीक है, उसके बाद इसको इतना को पश्चांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, इतना को करेंगे तो ये माइनस में ही इधर आया तो प्लस, पूरे सबको ना, सिर्फ एक को नहीं करेंगे सबको, तो क्या हो जाएगी ये 4k का स्क्वायर इक्वल टू, माइनस में है तो प्लस, इक्वल टू 25। ये हुआ। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, k का स्क्वायर है, अब 4 को पश्चांतर करो। देखो समझो कि आप कितना को कर रहे हैं, यहाँ हम लोग सबको किए तो ये इतना कौन से चिन्ह के साथ में है, माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग सिर्फ 4 को कर रहे हैं, सिर्फ 4 को। अब 4 जो है k के साथ कौन से चिन्ह के साथ है, 4 जो है k के साथ, 4 और k के बीच में कौन सा चिन्ह है, इंटू, 4 और k के बीच में इंटू, मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ना, हाँ, तो इंटू का क्या होता है पश्चांतर में डिवाइड। ठीक, इंटू का डिवाइड, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 25/4 वर्ग का पश्चांतर करेंगे तो वर्गमूल। और एक चीज़ और देखे थे, जैसे ही वर्गमूल लगता है हमारा प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, तो k इक्वल टू हमारा क्या, 25 किसी का वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल क्या आएगा हमारा 5, और 4 का क्या आ जाएगा 2, और ये प्लस माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर बन जाएगा। k इक्वल टू एक बार प्लस एक बार माइनस ले सकते हो या यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से k का वैल्यू आ चुका है। ठीक, चलो नोट करो, अगला देखते हैं। एक और लेकर देखते हैं हम लोग, जैसे कि खतरा क्वेश्चन कौन सा है, कठिन क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग मैजिक क्लास में है। हमारा क्वेश्चन है 9x का स्क्वायर, 9x का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है, सॉल्व करना है, किसका मान निकालना है, k का, k कहीं दिया है, हाँ ये यहाँ दिया है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लो, इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद a इक्वल टू 9, b इक्वल टू माइनस के, c इक्वल टू 16। ठीक है, आराम से सीखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, मूल क्या है, मूल वास्तविक व समान, इसलिए चूंकि, इसलिए क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0 होगा या है। ठीक है, अब यहाँ से चलो करते हैं, क्या कर लेंगे, d का फार्मूला लगा दो, विभेदक का, b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये d इक्वल टू 0, ये 0, ये 0। ठीक, चलो b का स्क्वायर क्या है, b हमारा माइनस के का वर्ग माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा 9 इंटू ये c क्या है हमारा 16। ठीक है, थोड़ा लंबा बड़ा क्वेश्चन है। k की स्क्वायर क्या है, k, इसका 4 नियम 36। ठीक है, और 36 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्या करेंगे, तो 36 गुणी 16, 16 छिक्का 96 और 16 तिया 48, 48 में जो 9 बचे उसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा हमारा 57। तो कितना आ जाएगा इसका हमारा 576। अब क्या करना है आपको, इसको पश्चांतर कर दो, पश्चांतर कर दो, इसको इधर कर दो। ठीक है, माइनस वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 576 इक्वल टू k का स्क्वायर। उसके बाद वर्ग को पश्चांतर करो, वर्ग को पश्चांतर करोगे तो क्या बन जाएगा हमारा वर्गमूल इक्वल टू k। ठीक है, और इसका क्या आएगा हमारा प्लस माइनस में, इसका क्या आ जाएगा हमारा, किसका ये वर्ग होता है आपको पता करना है। ठीक है, ये होता है 24 का, तो प्लस माइनस 24, 24 गुणित 24 करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तीनों के एक साथ बनाने वाला सीखे होंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ, एनर्जी के साथ आप लोगों को सिखा सकूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।